गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस के क्या काजेज हैं। आज मैं उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। जहां तक इस चैनल का सवाल है, हम लगातार आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनको अपलोड करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी मुहैया होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो इंफॉर्मेशन है आपको जितने जल्दी है वो मिल पाए। आज मैं बात करूंगा एक्यूट गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स एंड उनके ट्रीटमेंट के बारे में। नाउ उनके सिम्टम्स को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द नॉशिया एंड एट टाइम्स वॉमिटिंग। इसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा, इसमें आता है दर्द, भूख हो जाती है गायब, जिसे कहते हैं एनोरेक्सिया। अगर छाले पड़े हुए हैं, उनमें से ब्लड रिस रहा है, वॉमिटिंग तेज होगी तो उसमें कभी ब्लड आ जाएगा, जिसे कहते हैं हेमेटोमेसिस। कभी लेटिन काले रंग की हो जाती है, जिसे कहते हैं मलीना। एंड कंटिन्यूअस एक डिस्पेप्सिया डेवलप हो जाता है, यानी आपने थोड़ा सा भी खाना खाया तो आपको लगेगा कि पेट में 1 किलो का वजन आ गया या गुब्बारा जैसा फूल गया। तो इसलिए डिस्पेप्सिया इज ए वेरी कॉमन सिम्टम। नाउ जो सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम यह है कि सिम्टम्स बहुत ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए जो डायग्नोसिस होती है वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है। जो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं एंड पेप्टिक के अल्सर के सिम्टम हैं, वो कभी कभी इतना ज्यादा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से कि क्लिनिकली ये मुश्किल हो जाता है कि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस के चलते प्रॉब्लम है या पेप्टिक अल्सर के चलते प्रॉब्लम है। इन बिना इन्वेस्टिगेशन के ये जो इश्यू है रिजॉल्व नहीं हो पाता है। ऐसे कभी कभी जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या क्रॉन्स डिजीज है, वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस से इतना कंफ्यूज करती है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ये इश्यू रिजॉल्व नहीं हो पाता है। एट टाइम्स जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, वो सिर्फ पेट में भारीपन, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, इसी को लेके आते हैं, कभी दर्द भी लेके आते हैं। एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड गॉल ब्लैडर स्टोन, इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है बिना इन्वेस्टिगेशन के। एट टाइम्स जो फूड पॉइजनिंग होती है, फूड एलर्जी होती है, उसको भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा है कि आपको मान लीजिए एग या अंडे से एलर्जी है, अब पेट में दर्द हो रहा, उसके पहले आपने केक खाया था, तो हम डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो जाता है कि ये एग एलर्जी के चलते दर्द है या एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पेन है। एंड कभी जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती है या जो जॉन्डिस का अटैक होता है, उसका जो इनिशियल फेज होता है वो सिर्फ गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम्स लेके आता है। तो सिम्टम्स का जहां तक सवाल है, वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस से सिम्टम्स तो प्रोमिनेंट हैं, लेकिन ये इतनी सारी बीमारियां और हैं जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं। एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के चलते ही ये क्लियर हो पाता है कि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या कुछ और है। नो डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री। आप मुझे दिखाने आए तो आपकी पहले हिस्ट्री ली जाएगी कि आपकी पूरी प्रॉब्लम जनरेट कैसे हुई, आपको कब से कैसे प्रॉब्लम चालू हुई, आपने कोई दवाइयां तो नहीं खाई हैं, आपने अल्कोहल की कोई बिंज ड्रिंकिंग तो नहीं की है। तो आपकी हिस्ट्री ली जाएगी और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। मान के चलिए कि 90% टाइम्स सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सामने आ जाती है कि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस है। कभी हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती जरूरत पड़ती है, कभी हमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराने पड़ते हैं, कहीं कोई ब्लड में इंफेक्शन तो नहीं है। दैट्स नंबर 1। हमें जो एच पाइलोरी है, ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, उसको जरूर रूल आउट करना पड़ता है। हम चाहे वो ब्लड टेस्ट से करें, चाहे वो हम ब्रेथ टेस्ट से करें, चाहे वो हम सलाइवा के टेस्ट से करें, चाहे वो स्टूल एंटीजन से टेस्ट करें, हमें जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन है उसे हमेशा रूल आउट करना पड़ जाता है। अगर लेट्रिन का रंग चेंज हुआ है या आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो कभी हमें लेट्रिन की जांच करके देखना पड़ता है कि कहीं उसमें ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव तो नहीं है या आपकी इंटेस्टाइन में कहीं से ब्लड लीक तो नहीं कर रहा है। हमें लिवर फंक्शन टेस्ट भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी शुरुआती फेज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का है, वो गैस्ट्राइटिस से कंफ्यूज करता है, लेकिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस को कंफर्म या एक्सक्लूड करने के लिए जो अपर जीआई एंडोस्कोपी है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। जो अपर जीआई एंडोस्कोपी होगी, उससे अंदर का पूरे जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को एग्जामिन किया जाएगा, ड्यूडेनम है उसकी लाइनिंग को एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बायोप्सी ली जा सकती है, जिससे रैपिड यूरियस टेस्ट किया जाता है, जिससे क्लियर होगा कि आपको कहीं हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन तो नहीं है। एट टाइम्स कभी एक्सरे की जरूरत पड़ती है, कभी कभार अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली अगर मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स को रूल आउट करना है तो। नाउ ट्रीटमेंट कैसे होगा?
जो ट्रीटमेंट है वो इंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि किस कारण से ऐसा हुआ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस ऐसा मानती है कि जो पेशेंट्स हैं उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम होती है, अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप डाइट में थोड़ी सी चेंज करेंगे, जैसे डाइट आपकी ब्लेंड होगी, डाइट आपकी सॉफ्ट होगी, आपकी जो डाइट है उसमें नेचुरल एसिड्स की अमाउंट कम होगी, आपकी जो डाइट है उसमें फैट की अमाउंट कम होगी, आपकी डाइट में फाइबर की भी अमाउंट कम होगी, तो आपको गैस्ट्राइटिस जैसी जो प्रॉब्लम है उसको हील करने में मदद मिलेगी। आप जो सूदिंग सूप्स लेते हैं या लीन मीट इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो अगर थोड़ी सी डाइट में चेंज कर दें तो आपको शायद किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जो बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होते हैं। जो रिकवरी का टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो गैस्ट्राइटिस हुई उसके पीछे रीजन क्या है। एट टाइम्स लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको अलग करने की जरूरत है। से फॉर एग्जाम्पल आपको पेन किलर के चलते गैस्ट्राइटिस हो रही है और आप पेन किलर बंद नहीं कर रहे, समस्या जाएगी नहीं। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिंज ड्रिंकिंग अल्कोहल के चलते है, आप लगातार पीते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम जाएगी नहीं। आपको स्टेरॉइड के चलते प्रॉब्लम है, आप स्टेरॉइड छोड़ ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम जाएगी नहीं। तो जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको अलग करना पैरामाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेडिसिन को ध्यान से देखिए हम क्या यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं आर द एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं वो आपके खाने की थैली में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं उनमें तुरंत ही आपको रिलीफ दिलाते हैं, ये बात सही है। लेकिन आपको कई बार दिन में एंटासिड की जरूरत पड़ सकती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। द सेकंड वन इज द कोटिंग एजेंट्स जैसे सुक्राल्फेट। ये उस तरह की दवा होती है जो आप पीते हैं तो खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसमें कोट कर देती है, एक लेयर बना देती है, सो दैट जो लेयर है ये आपकी खाने की थैली की जो लाइनिंग है उसको सुरक्षित रखे। नंबर 3 पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। ये जो H2 ब्लॉकर्स हैं ये इनिशियल एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो 1988-89 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये फेमोटिडीन के नाम से आती हैं, ये रेंटिडीन के नाम से आती हैं, ये निजाटिडीन के नाम से आती हैं। दीज आर एक्चुअली एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स। लेकिन ये इफेक्टिव बहुत हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं हैं जितने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं दे आर सपोज्ड टू बी द ड्रग्स जो एसिड को सप्रेस करने की बहुत ज्यादा ताकत रखती हैं। ये बहुत सारे नामों से अवेलेबल होती हैं। ओमेप्राजोल के नाम से अवेलेबल होती है, पेंटोप्राजोल के नाम से अवेलेबल होती है, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल के नाम से अवेलेबल होती है, लेंसोप्राजोल के नाम से अवेलेबल होती है। तो ये सब मेडिसिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो अगर हमें मेडिसिन यूज करनी है तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है एंटासिड्स, सेकेंड ऑप्शन है कोटिंग एजेंट जैसे सुक्राल्फेट, थर्ड ऑप्शन है कि हम हाइड्रोजन ब्लॉकर H2 ब्लॉकर्स यूज करें जैसे रेंटिडीन, चौथा ऑप्शन हमारे पास में है कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करें जैसे रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल। कभी अगर हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक चाहिए, उसमें हमें क्लेरिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें एमॉक्सिसिलिन चाहिए, टेट्रासाइक्लिन या लीवोफ्लॉक्सासिन चाहिए। इनको पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ यूज किया जाता है ताकि जो हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है उसको कंट्रोल करके खत्म किया जा सके। नाउ दवाइयों के अलावा कुछ होम केयर है, आप करेंगे तो आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम या तो होगी नहीं, होगी तो जल्दी ठीक होगी। इन द सेंस कि आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। अगर आप टोबैको किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसको आपको 100% बंद करने की जरूरत है। दैट्स नंबर 1। अगर जो अल्कोहल आप बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उसे बंद करिए, अल्कोहल के अमाउंट को नीचे करिए। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, आपका जो खाना है उसमें स्पाइसी, फ्राइड एंड एसिडिक फूड उनको मिनिमाइज करने की जरूरत है। आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेने की जरूरत है ताकि लंबे समय तक आपकी जो खाने की थैली है वो खाली ना रहे। स्ट्रेस अगर है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस के लेवल को नीचे करिए तो कॉर्टिसोल नीचे आएगा एंड जो एसिड फॉर्मेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। और अगर आपको आदत पड़ी हुई है कुछ उस तरह की मेडिसिन लेने की जो स्टेरॉइड या पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं, उनको अलग करिए, बिकॉज दीज आर द मेडिसिन जो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस कराने की ताकत रखती हैं। तो अगर हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस को ओवरऑल ध्यान से देखें
तो जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस एक्चुअली आपके खाने की जो थैली है उसमें सडनली जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है या रेडनेस होती है, उसको कहा जाता है। जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वो बिल्कुल अलग एंटिटी है, वो गैस्ट्राइटिस से उसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। द मोस्ट कॉमन काज जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है उसके पीछे पेन किलर्स या स्टेरॉइड जैसी दवाइयां जिम्मेदार होती हैं। कभी हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है वो भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस कराने की ताकत रखता है। कैसे ठीक होगा इस पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है। यूजुअली जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो जल्दी आसानी से ठीक हो जाती है। कभी आपको एसिड बंद करने की दवाइयां, कभी आपको कोटिंग एजेंट, कभी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है अगर हेलिकोबैक्टर जैसा इंफेक्शन है तो। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं करें, ये लंबे समय तक अगर परसिस्ट करे, तो साइंस ऐसा मानती है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ चली जाती है। एंड अगर ऐसा है तो गैस्ट्रिक कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ा के चलती है। तो इसलिए जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसको पहचानना, उसको इन्वेस्टिगेट कराना, उसको ट्रीट कराना, दीज आर पैरामाउंट इश्यूज। अगर इन्हें आप ठीक करेंगे तो कोई भी एक्यूट जो गैस्ट्राइटिस है वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ नहीं जाएगी। इन जो बड़े रिस्क होते हैं पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक कैंसर, उसका रिस्क हमेशा दूर रहेगा। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस को कैसे पहचानें, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं और कैसे ट्रीट करें, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।